नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे और लक्ष्मी जो है उसका घर आपके घर में स्थायी निवास बना रहे, सफलता आपके कदम चूमती रहे। मित्रों, मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, मेरे वीडियोस पे कमेंट भी कर रहे हैं और उनको शेयर भी कर रहे हैं। पर मित्रों, एक मेरी प्रार्थना और है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे जो है एक तो परिवार बड़ा होता जाएगा और मैं आपके लिए नए नए विषय जो हैं ज्योतिष से संबंधित उनके ऊपर वीडियो जो है वो लेके आता रहूँगा। जैसा कि आज जो विषय मुझे किसी ने भेजा, मैं सबको कहता हूँ कि विषय भेजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आज का विषय जो मुझे भेजा है वो भेजा है राकेश जी ने हिमाचल प्रदेश से। राकेश जी ने कमेंट किया है कि गुरुजी, लहसुन के बहुत फ़ायदे बताए गए हैं, लेकिन आप एक शॉर्ट वीडियो लहसुन के ऊपर बनाइए, लहसुन यानी कि गार्लिक के ऊपर, कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या उसके ज्योतिषीय टोटके हो सकते हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं लहसुन के टोटके, लहसुन यानी कि गार्लिक। अब मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि लहसुन जो है वो एक आयुर्वेदिक दवाई के साथ साथ उसके ऐसे जैसे ज्योतिषीय टोटके हैं जो आपको कई तरह के फायदे जो हैं वो पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला जो है, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, कला क्लेश इतना बढ़ गया है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर को अच्छा नहीं समझता, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहता, तो एक टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या करना है, आपने एक पतली डंडी ले लेनी है। उस डंडी में 7 जो है लहसुन की कलियां जो हैं वो आपने डालकर यानी कि पिरोकर अपने घर की छत पे रख देनी है। एक तो इससे क्या होगा कि आपके घर की नकारात्मकता जो है, नेगेटिव जो एनर्जी आपके घर से खत्म हो जाएगी और जैसे जैसे लहसुन जो है वो सूखता जाएगा आपके घर की स्थिति जो है वो सुधरती जाएगी और आपके घर में शांति का निवास जो है वो स्थायी रूप से हो जाएगा। अब मित्रों, कई बार आपने सुना होगा कि खाली पेट सुबह लहसुन खाना चाहिए। अब उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। लहसुन अगर आप खाली पेट सुबह एक जो 2 कलियां आप खाते हैं तो क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है आपका बढ़ा हुआ जो है वो उसको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। और अल्जाइमर मीन्स आपको जल्दी जल्दी आपका जो शरीर है वो बूढ़ा होने लग जाता है, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा कि खाली पेट अगर आप खाएंगे, अल्जाइमर की जो समस्या है उसका समाधान भी है आपको हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा वजन घटाने के लिए लहसुन बड़ा उपयोगी है। डेंटल हेल्थ, आपके दांत अगर खराब हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी खाली पेट लहसुन खाइए, वो दांतों को भी फायदा पहुंचाएगा। आपकी त्वचा जो है वो पहले से निखरती हुई रहेगी और बाल जो हैं वो आपके झड़ने बंद हो जाएंगे अगर मित्रों आप खाली पेट लहसुन खाते हैं। अब मैं कुछ और आपको और बताने जा रहा हूं कि लहसुन के जो हैं कुछ टोटके ऐसे भी हैं जो आपको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात जो है कि लाख मेहनत के बाद भी अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कोई फायदा जो है वो नहीं पहुंच रहा, तो उसका क्या करना है आपने कि जो लहसुन है वो आपने ले लेना है। जो लहसुन के चमत्कारी टोटके हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। लाख मेहनत करने के बाद भी अगर आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा और आप हर काम में असफल हो रहे हैं, तो शनिवार के दिन अपने पर्स में लहसुन की एक कली रख लीजिए और 2 दिन बाद इसे हटा दीजिए। इस टोटके को करने से भाग्य के साथ साथ धन का मार्ग भी खुल जाएगा और आपका भाग्य जो है चमकना शुरू हो जाएगा। और 2 दिन बाद अगर इसको हटा देंगे, दूसरी कली रख लीजिए। अगर आपका काम नहीं बन रहा तब तक करते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और कार्य क्षेत्र, जो आपका कार्य क्षेत्र है जिसमें आप काम करते हैं, अगर उसमें आपको सफलता हासिल करनी है
तो आपने क्या करना है कि अपने ऑफिस या व्यापार के क्षेत्र जहाँ आप दुकान चलाते हैं उसके गेट पर या उसके फ्रंट जहाँ पे आपका वो शटर लगा हुआ है उसके ऊपर लहसुन की 5 कलियों को लाल कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। और ये आपने अकेले में करना है, आसपास जब कोई ना हो। ऐसा करने से आपकी दुकान चलनी शुरू हो जाएगी और आपको सफलता जो है हर एक काम में मिल जाएगी। अगर आपके घर में नज़र लग जाती है बार बार किसी को, तो क्या होना है, आपने क्या करना है, एक नीले कपड़े में एक लहसुन का टुकड़ा बांधना है, उसे अपने घर के दरवाजे पर या उस स्थान पर रखें जहां नज़र लगने की संभावना होती है। तो जैसे आपको लगता भी आपका घर बड़ा सुंदर बना हुआ है, कमरा आपने बड़ा सजा रखा है, उसमें नज़र लग जाएगी, तो उसके बाहर आप उसको टांग दीजिए और उस पर कभी भी उस कमरे पे आपके सामान पे या कोई भी चीज़ पे नज़र नहीं लगेगी। अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं तो लहसुन की एक कली को क्या करना है, उस जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर घुमाएं और उसे बाद में पानी में डाल दें। ये क्या होगा, ये प्रयोग बीमारियों को रोकने और नष्ट करने में मदद करेगा आपके। और धन प्राप्ति के लिए आपने क्या करना है, 7 कलियां ले लेनी है लहसुन की, उन्हें सोने या चांदी के साथ अपने पूजा स्थल पर रख देना है। ये आपको धन की वृद्धि जो है वो करेगा। अब और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो चीजें क्या हैं उसके बारे में अब मैं आपको डिटेल से जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। अब लहसुन खाने से जो आपकी एक सबसे बड़ी चीज़ है, गैस्ट्रिक की समस्या अगर किसी को रहती है तो आपने क्या करना है, एक कली जो है वो खाली पेट आपने खा लेनी है सुबह सुबह। और गैस्ट्रिक जूस के जो पीएच में सुधार होगा इससे पाचन क्रिया आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको हर एक चीज़ को हजम करने में सहायता मिलेगी। अब लहसुन में जो बायो एक्टिव यौगिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव और अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जो हैं उनको कम करने की जो है वो मदद होती है। अब जो कच्चा लहसुन है, कई बार हम कहते हैं कि कच्चा लहसुन जो है, तो लहसुन में क्या होता है कि भारी मात्रा में विटामिन और सेलेनियम भी पाया जाता है, जिससे स्पर्म क्वालिटी आपकी बढ़ेगी। स्पर्म क्वालिटी यानी कि पौरुष शक्ति जो है वो बढ़ेगी। एक दिन में आप हमें जो है कच्चे लहसुन की सिर्फ 4 कलियां, अगर 4 ग्राम या 4 यानी कि 4 ग्राम या 1-2 कलियां जो हैं वही हमें खानी चाहिए। वही सब्जी में भी हमें 5-7 कलियां ही छील के डालनी चाहिए। अब मॉनसून टिप्स भी हैं इसमें, कुछ मॉनसून में जो है वो आप क्या होता है मॉनसून में अगर आप लहसुन खाते हैं, क्योंकि लहसुन में ना एक एलिकिन नाम का औषधीय तत्व होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। लहसुन में विटामिन बी और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही जैसे मैंने पहले बताया, सेलेनियम, मैग्नीज, कैल्शियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं मित्रों। अब बारिश में क्यों खाना चाहिए लहसुन, क्योंकि बारिश में मौसम, इससे क्या होगा कि आपको गले तथा पेट संबंधी बीमारियों के लिए बारिश के मौसम में जो लोग लहसुन खाते हैं उनको ये पेट और यानी कि पेट संबंधी बीमारियों, गले की इन्फेक्शन बहुत कम होती है, क्योंकि लहसुन में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। पेट में कीड़े होने पर कच्चा लहसुन खाने से आराम मिलता है। सर्दी, खांसी, कफ आदि समस्याओं से लहसुन जो है वो जल्द आराम दिलाता है। अब मैंने जैसे बताया कि पुरुषों के लिए बेहद लाभदायक है, वो स्पर्म जो है उसको बढ़ाता है और मेल हार्मोन जो है उसको ठीक रखता है, और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो लहसुन का सेवन करने से दूर हो जाता है, क्योंकि लहसुन में बारीक मात्रा में विटामिन और सेलेनियम जो पाया जाता है, इससे स्पर्म क्वालिटी जो है वो भी बढ़ती है। अब किस तरह खाना चाहिए, यानी किस तरह से लहसुन खाना चाहिए, तो ये जो अगर आप, मैंने बोला कि सुबह उठते सबसे पहले पानी के साथ जो है खाली पेट इसको खाएं और तब ये 2 कलियां आप रोज खाएं, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। और कोल्ड और फ्लू में भी जो संक्रमण आपको हो जाता है उसमें भी ये सुरक्षा करता है आपकी। ये हमारे शरीर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है मित्रों। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, वो मैंने बताया आपको। और लहसुन खाने से आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। और रोजाना
जो सुबह ताज़ा लहसुन अगर खाएं तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे लोगों को जो हानिकारक, जिनको यानी कि ये ज़्यादा एसिड, कई बार क्या होता है कईयों को एसिडिटी ठीक करने के लिए ज़्यादा एसिडिटी करने लग जाता है, तो लहसुन से एनर्जी हो जाती है जिनको, वो कच्चा लहसुन कभी भी ना खाएं। गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको भी लहसुन खाने से बचना चाहिए। अब शहद में डूबा हुआ लहसुन अगर आप खाते हैं तो क्या होगा, ये जो है शहद में अगर डुबो के आप खाएंगे तो शहद और लहसुन को मिलाकर खाने से बॉडी का फैट कम होगा, साथ ही मोटापे से छुटकारा मिलेगा। और शहद में डूबा हुआ लहसुन में भरपूर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिसके कारण आपको सर्दी जुकाम जैसे जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिल जाएगा। और लहसुन और शहद का पेस्ट भी अगर बना लेते हैं आप, तो आपके दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से आपकी धमनियों में जमा फैट जो है वो बाहर निकल जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक हो जाएगा, जो आपके दिल के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको बार बार डायरिया की समस्या होती है, यानी उल्टियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो इसे लेना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसका सेवन करने से आपका डाइजेशन जो है वो ठीक ढंग से काम करता है, जिसके कारण आपको पेट संबंधी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको बताया कि लहसुन के आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो राकेश जी जो हिमाचल प्रदेश से जिन्होंने मुझे ये भेजा था विषय, उनको ये विषय ज़रूर पसंद आया होगा। जब वो देखेंगे तो अगर कोई कमी होगी तो टिप्पणी में ज़रूर भेजिएगा, कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा, और एक नए विषय के साथ कल फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका दिन जो है वो शुभ हो। नमस्कार।